तो देखिए, आपको जैसा हमने दिखाया था कि धारूहेड़ा चुनाव की आपको पल पल कवरेज दिखाएगा HR न्यूज। हम अगली खबर दिखाएं उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा ले, ताकि तमाम खबरों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और फेसबुक पे जो हमारा पेज है उसको आप ज्वाइन कर ले, जो हमारे ग्रुप से आप जुड़ जाए, ताकि आपको धारूहेड़ा चुनाव की पल पल की कवरेज मिल जाए। क्योंकि आज धारूहेड़ा निकाय चुनाव को लेकर के चुनाव चिन्ह वितरित हो गए हैं और तमाम जो प्रत्याशी है उनको चुनाव चिन्ह मिल चुके हैं। हमारे साथ हैं संदीप बोहरा जी, जो पिछले चुनाव के अंदर जो दिसंबर में हुआ था उसमें 2nd नंबर के रहे थे। इनको भी चुनाव चिन्ह मिल गया है और एक बार फिर जोर शोर से ये चुनाव की बंसी बजा जा रहे हैं लोगों के बीच कि जो पिछली बार आपने कसर छोड़ दी थी, इस कसर को इस बार पूरा कर दीजिए। तो इनको क्या चुनाव चिन्ह मिला है, सीधा एक बार इन्हीं से जानते हैं। बोहरा जी, क्या चुनाव चिन्ह आपको इस बार मिला है? मुझे चुनाव चिन्ह पीपल का पत्ता मिला है। बैलेट नंबर मेरा 8 है। सबसे पहले तो मैं संदीप बोहरा, चुनाव चिन्ह पीपल का पत्ता, बैलेट नंबर 8, अपने सभी सामान्य मतदाताओं से अपील करता हूं कि आने वाली 12 सितंबर को आप मेरा मजबूत और भरपूर समर्थन कीजिए। मैं धारूहेड़ा जिस तरह से पीपल का पत्ता वातावरण को शुद्ध करता है, वैसे ही मैं धारूहेड़ा की आबो हवा शुद्ध करने के लिए काम करूंगा। 24 घंटे आपके लिए काम करूंगा और मेरी तरफ से मैं आपको वादा करता हूं कि धारूहेड़ा में जो आप समस्याएं देखते हैं उनको 5 साल में आपके धारूहेड़ा से उसको बाहर निकाल के फेंक दूंगा और हर तरह से धारूहेड़ा को रहने लायक में बना दूंगा। देखिए, तमाम प्रत्याशी हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है तो जाहिर है हर प्रत्याशी को लगता है कि वो एक बार जनता से वादे करे और बताए कि वो क्या कुछ जाकर के करेंगे। तो तमाम प्रत्याशी जो आ रहे हैं वो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम चर्चा करना चाहेंगे। क्या वाकई में ये उन मुद्दों को हल कर पाएंगे? अगर आप बन गए, आपके धारूहेड़ा में दर्जनों अवैध निर्माण हुए हैं, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं जिनके पास ना मान्यता है, ना उनके बेसमेंट की कोई उनके पास परमिशन है, क्या ऐसे में कोई कार्रवाई होगी अगर आप चेयरमैन बनते हैं? मोहनलाल जी, आप धारूहेड़ा के अंदर जब आप कहीं भी किसी भी जाके जनता में जाके पूछेंगे कि धारूहेड़ा का जब चेयरमैन संदीप बोहरा को हम विजन करके चलते हैं कि संदीप बोहरा अगर सीट पे होगा तो सबको पता है कि मैं किस मतलब लाइन पे जाके काम करता हूँ, ग्राउंड लेवल पे जाके मैं काम को देखता हूँ और उस काम को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। मेरी अपनी एक प्लानिंग होती है डेवलपमेंट की, मैं विजन के साथ चलता हूँ। मैं कोई भी अस्त व्यस्त तरीके से नहीं चलता हूँ, एक प्रॉपर प्लानिंग करके, क्योंकि हमें बेटर जब कोई प्लानिंग करते हैं तो उसी में रिजल्ट हमारा अच्छा आता है। एक आपके भगत सिंह चौक है, सड़कें हैं, अतिक्रमण है, जाम की हमने समस्या देखी, किस तरीके से लोग 2-2 घंटे तक जाम के अंदर रहते हैं, स्कूली बच्चे हम देख रहे हैं, किस तरीके से? जी, बहुत बड़ी समस्या है। और चूंकि हमारे यहाँ के रोड टूटे फूटे, हाईवे से कनेक्टिविटी जो है, धारूहेड़ा का एंट्री एग्जिट बहुत ज़्यादा खराब है। तो मैं ये जो मेरे जो प्रायोरिटी पे मुद्दे हैं वो उन्हीं में शामिल है। हमारा धारूहेड़ा का जो एंट्री एग्जिट है उसको प्रॉपर तरीके से करवा के, इसके अंदर नई प्लानिंग करा के, जो हमारे जो बड़े नेता हैं मैं उनके पास जाके आप लोगों का काम कराने का वादा करता हूं। लेकिन चूंकि मुझे भी आपके साथ और समर्थन की जरूरत है, जब तक मैं उस सीट पे नहीं जाऊंगा, पद पे नहीं जाऊंगा, पावर नहीं आएगी, तो जो आप सोचते हैं उस उद्देश्य को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो जरूरत है मुझे 12 सितंबर, ये 10 दिन का है, आप ये 10 दिन मेरे लिए मेहनत कर लीजिए, मेरे लिए समर्थन और जो लोगों का वोट के लिए 12 तारीख की मेरे लिए अपील कर लीजिए। उसके बाद में काम करना 5 साल मैं आप लोगों को डिलीवर करके दिखाऊंगा। मेरा आपसे वादा है कि जो आप मुझसे उम्मीद लगाते हैं मैं उन पे खरा उतरूंगा। तो देखिए, पढ़े लिखे हैं, जुझारू है, जाहिर है जनता को उम्मीदें भी होंगी कि जो हमारा प्रत्याशी चुना जाएगा या जिसे हम चेयरमैन पद की कुर्सी पे बैठाते हैं वो हमारे लिए कुछ काम करे। और ये धारूहेड़ा की जनता की शायद यही उम्मीदें हैं, क्योंकि धारूहेड़ा में समस्याओं का अंबार है। आपको पता है जब पिछला चुनाव हुआ था उस वक्त रेवाड़ी का चुनाव चला हुआ था, HR न्यूज धारूहेड़ा नहीं पहुंच पाया था, लेकिन इस बार धारूहेड़ा HR न्यूज पहुंच गया है और आपको चुनाव तक पल पल की कवरेज आपको दिखाएगा किस तरीके के जनता के मुद्दे हैं। लेकिन इनको जो चुनाव चिन्ह मिला है वो मिला है पीपल का पत्ता। जैसे बचपन में कहा करते थे, बोले ये क्या है पीपल का पत्ता, बोला बैठ दिखाऊं तुझे कलकत्ता। तो जाहिर है पीपल का पत्ता जिस तरीके से ऑक्सीजन देता है, जो इन्होंने जिक्र किया कि हर घर के अंदर, और पीपल का पत्ता यानी कि पीपल का पेड़ जो होता है वो पूजा जाता है, उसके पत्ते होते हैं, छांव होती है, तो वो इनको मिला है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब ये चुनाव चिन्ह लेकर के जनता के बीच जाएंगे, किस तरीके से वोटरों को समझाएंगे, क्या क्या इनके मुद्दे होंगे और जनता उनको कितना समझ पाएगी, उसका पता चलेगा 12 तारीख को। और 12 तारीख को जब पता चलेगा चुनाव के बाद, यानी कि कौन चेयरमैन की कुर्सी पर बैठा है, और अगर बोहरा जी को कहीं ना कहीं धारूहेड़ा की जनता ने चुनाव जिता करके भेजा तो शायद वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सके। जनता क्यों माने कि आप खरा उतरेंगे, क्यों माने जनता आप खरा उतरेंगे उनके वादों पे? देखिए, जनता जानती है मेरा वे ऑफ वर्किंग, जो 15 साल पीछे मैंने उन लोगों के बीच में रह के काम करके दिखाया था, तो उसी का विश्वास था जो पिछली बार मुझे इतना मजबूत समर्थन और प्यार मिला था।
मैं अपनी जनता से मैं डिलीवरी की बात करता हूँ। जब मुझे कोई सीट पे जब मैं आता हूँ और मेरे पास कोई काम लेके आता है तो मैं उस काम को टालता नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ उसको एग्जीक्यूट करूँ और धरातल पे उस काम को जल्दी से सोल्व 9 कैंडिडेट और खड़े हैं यहाँ, तमाम कैंडिडेट जीत के दावे कर रहे हैं। देखिए क्या हो गया, जनता के सामने हमारा सबका बैकग्राउंड है, तो आप सबसे पहले तुलना कीजिए कि कौन आदमी काबिल है, किसके अंदर योग्यता है। आप जब 9 के 9 चेहरे अकेले में बैठ के जब ये तुलना करेंगे कि इनमें सच में कौन आदमी काबिल है, कौन हमारी उम्मीदों पे खरा उतर सकता है, कौन नगर पालिका में चेयरमैन की सीट पे बैठ के धारवाड़ा के लिए काम कर सकता है, तो जब अकेले में आप सोचेंगे तो आप आंख बंद करके देखेंगे, अगर उसमें आपको संदीप बोरा का चेहरा नजर आता है तो वो मेरी जीत है, वो मेरी जनता के प्रति मेरा जो मैंने उनको करके दिया है, डिलीवर किया है, उस बात के लिए मेरे लिए इनाम है। तो देखिए युवा चेहरा है, बार बार ताल ठोक रहे हैं कि आप एक बार युवा चेहरे पर विश्वास करें। अब विश्वास करना है धारूहेड़ा की जनता को, क्योंकि आपको बता दें यहाँ करीब 23,000 वोट है और 9 कैंडिडेट है, लेकिन कौन किसके दिलों में उतरेगा, जगह बना पाएगा, ये अभी 12 तारीख तक जो मेहनत करेंगे, मशक्कत करेंगे, एक एक गली गली को छानेंगे, एक एक जनता के मुद्दों को देखेंगे, एक एक यानी कि बुजुर्गों के ढोक खाएंगे, आशीर्वाद लेंगे, तो कितना इनको धारूहेड़ा की जनता आशीर्वाद देती है ये 12 तारीख को चुनाव परिणाम के बाद सामने आएगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।